बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय सेना को खुली छूट। सूत्रों के हवाले से सीमा पर कार्रवाई के लिए भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है। चीन के खिलाफ एक्शन में है सेना, यानी कि पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। और हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़े हुए हैं। मेजर, जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी अफेयर्स की, खुली छूट, भारतीय सेना को खुली छूट है कि वो अपने विवेक के हिसाब से सीमा पर जो हालात हैं ऊपर उस पर फैसला ले और कार्रवाई करे। देखिए, अगर खुली छूट ये पहले दिन दे देते, जो आज आप कह रहे हैं कि दे दी है, तो हमारी 20 जानें नहीं जाती यकीनन। और मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे 20 भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, खुली छूट का क्या मतलब है? अगर खुली छूट का यह मतलब है कि भारतीय सेना अपने दिए हुए हथियार इस्तेमाल कर सकती है और वो उनको खुली छूट है, 14 कोर जो वहां पे 14 कोर कमांडर डिसाइड करेंगे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर डिसाइड करेंगे कि क्या एक्शन लेना है। अगर यह बात है तो फिर ठीक है, फिर मैं विश्वास करता हूं। और अगर खुली छूट दे दी, यह मैं आपको ऑन टीवी कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 72 घंटे के बाद आप और मैं दोबारा मिलेंगे और फिर देखेंगे कितने चाइनीज हैं गलवान में। 72 घंटे। लेकिन ये जो फैसला है, इससे कम से कम एक सीधा और कड़ा संदेश तो मिल रहा है कि भारत सरकार या भारत की जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो किस दिशा में सोच रहे हैं। इससे एक इंडिकेशन तो साफ दिखाई दे रहा है किस दिशा में जा रहा है। जी, इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो बात इन्होंने करी है कि खुली छूट भारतीय सेना को दे दी, ठीक है, खुली छूट। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये इंडिकेशन है, बड़ा स्ट्रांग इंडिकेशन है और ये इंडिकेशन जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इंडिकेशन है क्या? फिर से कह रहा हूं, क्या ये इंडिकेशन हथियार इस्तेमाल करने का है? क्योंकि जो भी अभी जो हमें बताया गया है, जो हमारे साथी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वो लाठियों से, सरियों से चाइनीज आर्मी ने अटैक करा है। और हम लोग भलमनसात में गए थे, साफ मन से गए थे और वहां पे गए थे बातचीत करने के लिए। लेकिन वहां पे हमारे साथ ये गलत हरकत हुई है। चाइनीज को भी क्षति पहुंची है बहुत ज्यादा। वो लोग क्योंकि कम्युनिस्ट स्टेट है, बताती नहीं कि क्या है क्या नहीं है, कितने लोग उनके हताहत हुए, कितने लोग मरे। वो तो हम लोगों ने इंटरसेप्शन पकड़ा है। फिर अमेरिकन ने भी कुछ बोला है कि करीब 35 तो उनको भी पता है। तो 6-7 की गिनती का हम में और अमेरिकन में फर्क है, वो पता लग जाएगा अभी 24 घंटे के अंदर। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर खुली छूट दी है तो फिर खुली छूट, पूरी खुली छूट होनी चाहिए। ऐश्वर्या कपूर हैं हमारे एडिटर, हमारे साथ। हम ऐश्वर्या कपूर का रुख करते हैं। ऐश्वर्या, ये जो बात चल रही है कि खुली छूट, साउथ ब्लॉक में अभी एक अहम बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें सीडीएस शामिल हैं, जिसमें कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर शामिल हैं और उसमें आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ की भी बात लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है वहां पे क्या बातें इस वक्त हो रही होंगी ऐश्वर्या? मेजर, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके अंदर राजनाथ सिंह इसको चेयर कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, ऑल द 3 चीफ्स एंड द सीडीएस, वो सब इस बैठक में मौजूद हैं। इससे ठीक पहले डिफेंस मिनिस्टर और फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात हुई है। और इस मीटिंग से पहले हमको ये भी बता दिया गया है कि रिटन ऑर्डर्स दे दिए गए हैं आर्मी को। वी आर बीइंग क्लियरली टोल्ड, मेजर, यू आर एन आर्मी ऑफिसर, आपको पता है वो कैसे होता है पूरी प्रक्रिया, दैट दे आर फ्री टू एक्ट। द आर्मी नीड्स टू अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन. Army needs to appropriately respond back to any act of aggression of the Chinese along the LAC, and to be very specific, वो जो लद्दाख सेक्टर है उसके अंदर क्लियरली बोल दिया गया है, जो आप डीम फिट समझें, जो आपको ठीक लगे, आप वैसे रिस्पॉन्ड करें। भारत की संप्रभुता को किसी भी हाल में बचाना है, 1 इंच जमीन भी नहीं देनी है, ये बात साफ कर दी गई। और इस समय तीनों चीफ, सीडीएस, रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से इस बैठक से पहले बात हो चुकी है रक्षा मंत्री की। इसके बाद रक्षा मंत्री सीधा 7 LKM जाके प्रधानमंत्री को दोबारा ब्रीफ करेंगे, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड अपडेट का। इसके बाद जी मेजर। जी ऐश्वर्या, हमारे साथ अभी